ये कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले एक आदमी की। ये आदमी क्या करता था, सारा दिन पत्थर तोड़ता था, छेनी हथौड़े से। सारा दिन पत्थर तोड़ता, शाम को जो उससे को कुछ थोड़ा बहुत पैसा मिलता उसको लेके घर पे जाता और अपने परिवार को और अपना जीवन यापन करता था। एक दिन क्या, वो आदमी जा रहा था पत्थर तोड़ने के बाद, शाम को जब कुछ उसको पैसे मिले तो शाम रास्ते में जाते जाते वो सोचने लगा कि मैं सारा दिन इतनी मेहनत करता हूँ, इतनी मेहनत करने के बाद में मेरे को इतना सा पैसा मिलता है, इससे क्या होता है। काश मेरे को कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे मैं सोचूं, वो सोचते मैं बन जाऊं। ये सोचता सोचता चला जा रहा था। घर पे गया, थका हुआ था, खाना खाया। लेकिन खाना खाया तो उस टाइम भी उसका दिमाग वहीं पे चल रहा था भी कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे मैं उससे मेरी हर इच्छा पूरी हो जाए। खाना खाया, पूरा दिन की मेहनत काम करने के बाद थका हुआ था और जैसे ही सोने गया तो उसको जल्दी से नींद आ गई। तो सोने के बाद कुछ जैसे सोया तो चार थोड़ी देर बाद में उसको एक सपना आया। सपने के अंदर क्या है कि वो जैसे काम पे जा रहा था, काम पे जाते टाइम उसको एक घर दिखाई दिया, बहुत ही सुंदर घर था। उस घर को उसने जैसे ही देखा तो उसके मन में ये विचार आया कि काश ये घर मेरा हो जाए और मैं इसका मालिक बन जाऊं। जैसे उसने ये सोचा वैसे उसकी इच्छा पूरी होगी और वो उसी घर का मालिक बन गया। लेकिन जैसे वो मालिक ना बहुत खुश हुआ उसके, लेकिन ये खुशी जो थी थोड़ी टाइम की थी, क्योंकि उसको घर के बाहर एक शोर सुनाई दे रहा था जिसके अंदर बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो रखी थी। और वो भीड़ इसलिए इकट्ठी हो रही क्योंकि वहाँ पे एक लीडर आने वाला था पॉलिटिकल। जब राजनीतिक लीडर आया वहाँ पे तो उसको जब दुनिया देखने के लिए वहाँ पे इकट्ठी हुई थी, उसको देख रही थी, सुन रही, तो उसके मन में विचार आया भी इस घर के आगे तो मैं एक मालिक हूँ, लेकिन इसके आगे मैं एक छोटा सा हूँ। ये मेरे से बहुत बड़ा है, इसकी ताकत बहुत ज़्यादा है मुझसे। इसलिए उसने क्या सोचा कि काश कि मैं भी एक पॉलिटिकल लीडर हूँ। तो उसने क्या कहा, जैसे उसने ये कहा उसकी इच्छा भी पूरी होगी, वो एक पॉलिटिकल लीडर बन गया। लेकिन जैसे वो वहाँ पे भाषण देने गया, बहुत खुश हुआ, अभी इतनी जनता है मुझे देखना चाहती है, मुझसे मिलना चाहती है। लेकिन जैसे वो भाषण दे रहा था उस पॉलिटिकल लीडर को क्या ज़्यादा धूप बर्दाश्त नहीं हुई और वो चक्कर खा के नीचे गिर गया। तब उसको पता चला कि पॉलिटिकल लीडर भी नहीं है, सबसे ज़्यादा ताकत तो इस सूरज के अंदर है। तो उसने सोचा काश मैं सूरज बन जाऊँ। तो उसकी ये इच्छा भी पूरी हो गई और वो सूरज भी बन गया। और वो क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा खुश है, पूरे संसार पूरी दुनिया को रोशन कर रहा है, धूप दे रहा है। इससे क्या है कि उसकी खुशी तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ये खुशी भी थोड़े टाइम की थी। क्यों कि जैसे वो दे रहा था प्रकाश तो काले बादल आए और उसको ढक लिया सूरज को, और पूरी रोशनी को पृथ्वी तक जाने नहीं दिया। तब उसके समझ में आया भी ये सूरज भी ताकतवर नहीं है, ये बादल सबसे ताकतवर है। काश मैं बादल बन जाऊँ। वैसे जैसे उसने कहा ये इच्छा भी उसकी पूरी होगी, वो बादल बन गया। अब वो इधर से उधर घूमने लगा, हर जगह जाने लगा, बहुत ज़्यादा खुश हो गया। ये खुशी भी उसकी थोड़े टाइम की थी, क्योंकि जैसे वो बादल बन के इधर उधर जा रहा था, एक तेज तूफान आया, तूफान और बादलों को अपने साथ लेकर चला गया। तब उसे पता चला ये बादल भी ताकतवर नहीं है, सबसे ताकतवर है हवा, जो बादलों को भी उड़ा के आगे ले जाती है। तो उसने सोचा काश मैं हवा बन जाऊँ। तो जैसे उसने कहा ये इच्छा होगी उसकी पूरी होगी, वो हवा बन गई। अब वो तूफान बन रहा है, उसकी मन की हर इच्छा पूरी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुश है। तूफान बन के इधर से उधर जा रहा है, हवा बन रहा है, चाहे जी मैं वहाँ पे जा सकता है। तो एक टाइम पे जा रहा था, आगे क्या एक पर्वत आया। जैसे ही वो हवा पर्वत से टकराई तो टकराने के बाद में क्या है, वो हवा उस पत्थर को हिला भी नहीं पाई। तब उसके समझ में आया सबसे ताकतवर चीज़ तो ये पर्वत है जिसे हवा भी हिला नहीं पाई। तो उसने सोचा काश मैं ये पर्वत बन जाऊँ। जैसे उसने कहा उसकी ये इच्छा भी पूरी होगी, वो पर्वत बन गया। जैसे वो पर्वत बना बहुत ज़्यादा खुश हुआ, मैं बहुत ऊंचा हूँ, इसको हवा भी हिला नहीं सकती, कोई तूफान है तो भी ये हिलने वाला नहीं है, बहुत ताकतवर है। ये मन में सोच ही रहा था, मुझे एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई देने लगी, टन टन की। तो उसने देखा ये क्या चीज़ है। तो क्या एक आदमी जो था वो पत्थर छेनी तोड़े पे से पत्थर पे वार कर रहा था, पत्थर को तोड़ रहा था। जैसे वो पत्थर को तोड़ रहा वैसे उसको दर्द हो रहा, जैसे पत्थर को तोड़ रहा वैसे उसको दर्द हो रहा। तो वो सोचने लगा काश मैं ये आदमी बन जाऊँ जहाँ से ये आवाज़ आ रही है, लेकिन अब इसकी इच्छा ये पूरी नहीं हुई। वो रोने लगा, किड़किड़ाने लगा, मैं ये बंदा बन जाऊँ जो ये चोट कर रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। उस दर्द के अंदर उसको क्या है कि एकदम उसकी जो है नींद खुल गई, जाके जो सपना उसका आ रहा था वो टूट गया। जब वो उठा, उठते उसने शीशे के अंदर मुंह देखा भी मैं वो क्यों नहीं बन पा रहा था, क्योंकि जो इंसान वो बनना चाहता था वो खुद ही था। वही बात यह है
भी अपने आप को हमें कभी भी किसी से कम नहीं समझना चाहिए। हर बंदे के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, हर बंदा अलग टैलेंट रखता है। किसी को ये देखकर हमारी मन में ये इच्छा नहीं होनी चाहिए कि मैं ये बन जाऊं, ये बन जाऊं, ये बन जाऊं, ये अच्छा है, इसकी स्किल ये अच्छी है। हो सकता है जो स्किल उसके अंदर है वो स्किल आपके अंदर ना हो, आपके अंदर जो स्किल है उसके अंदर ना हो। हर बार अपने दूसरे का अपने आप को क्या कंपटीशन के अंदर रखते हैं, कंपैरिजन करते हैं दूसरे से, वो मेरे से बेटर है। लेकिन हम एक बार अपने अंदर जाके हमें देखना चाहिए भी हमारे अंदर क्या टैलेंट है, मैं क्या चीज़ कर सकता हूँ। अगर किसी से कम समझोगे अपने आप को तो कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। अगर सक्सेस होना है तो अपने आप पे भरोसा रखो और ये हमेशा इस चीज़ तक मन में रखो, मैं इस चीज़ को काम को कर सकता हूँ। हमेशा पॉजिटिव थिंक होनी चाहिए। जैसे कि मैं बोलता हूँ हर बार, वही आप बोलना चाहता हूँ भैया, आपके अंदर सक्सेस का जुनून ऐसा होना चाहिए, उस जुनून के अंदर कुछ कर दिखाओ, ऐसा भी दुनिया बनना चाहिए आपके जैसा। ठीक है जी, बाकी अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।